तो मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। चलिए इस पर नजर डालते हैं और यूपी से आए बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार ने 1.5 करोड़ किसानों की बिजली माफी कर दी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और आपको मैं बता दूं, ये चुनाव से पहले एक बड़ा तोहफा किसानों की बिजली माफी होगी। और 2023 से भाजपा ने संकल्प पत्र पर इसकी घोषणा की थी और आज हम देख रहे हैं 2024 के मार्च के महीने में यह घोषणा पत्र में हुए संकल्प का आह्वान करती, इसको जमीनी पटल पर लाती हुई भाजपा दिखाई दे रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ इस वक्त हो रही है। आपको बता दें, इकलौते ऐसे सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं अपराधियों माफियाओं के दौरान। आपको मैं बता दूं, यूपी का मॉडल बेस्ट चल रहा है, गुजरात मॉडल से भी कभी कभी ऊपर चला जाता है। और आपको मैं बता दूं, पूरे विश्व में यूपी मॉडल की चर्चा है। और इसी के मद्देनजर एक तरफ जहां किसान आंदोलन तेज हो रही है, आपने देखा कैसे किसानों ने, और उसमें आधे उपद्रवी हैं, आधे तो रियल किसान हैं बेचारे जो खेत में काम करते होंगे, लेकिन दर्शकों ये बात फैक्ट है कि उसमें कुछ उपद्रवी हैं जो खराब कर रहे हैं माहौल। अब दिल्ली कुछ की तैयारी, सरकारों से भिड़ना, आपने तमाम खबरें देख ली होगी। और इसी के बीच किसानों के आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फरमान यह दिखा रहा है कि नहले पर दहला और सरकार का यह चौका छक्का लग रहा है। अब मैं आपको बताती हूं, 14,78,188 नलकूप जो कि प्रदेश में है, नगर में है, गांवों में है, उस नलकूपों से सिंचाई करने वाले खेतों में काम कर रहे किसान जो कि 1.5 करोड़ लाभान्वित होंगे। आपको बता दें, अगर आपने पिछले साल के अप्रैल महीने से बिजली दिया है तो वो भी माफी होगी और आने वाले सालों में आपकी बिजली माफी होगी। बड़ा फैसला। और इस तोहफे को आप किस तरीके से देख रहे हैं जरूर कमेंट में बताइए। आपको मैं बता दूं, अब इसकी पूरी चलिए जानकारी लिखते हैं। क्या है जानकारी? देखिए, किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए इस्तेमाल की गई बिजली के बिल में 1 अप्रैल 2023 से 100% छूट दी जाएगी। सरकार ने बजट में यह घोषणा की थी और जमीनी स्तर पर इसके लिए 2400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस योजना को देने के लिए किसानों की बिजली माफी होगी। किसान आंदोलन तेज हो रहा था, किसानों ने कहा। हालांकि हमने एक बात तो देख ली दर्शकों की, यूपी के किसान उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। यूपी के किसान योगी आदित्यनाथ से खुश हैं और कह भी रहे थे, आलोचना भी कर रहे थे कि क्या ये कर रहे हैं पंजाब के किसान, भगवंत मान तो भड़का रहे हैं भैया, हमें तो फायदा मिल रहा है, किसान खुश हैं। अब अचानक से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग अमीर तो नहीं हो जाएंगे दर्शकों, धीरे धीरे समय लगता है और वही समय लग रहा है। बिजली माफी बहुत बड़ी चीज होती है, किसानों के लिए बिजली माफी बहुत बड़ी बात होती है। और अगर वो बिजली माफी योगी सरकार कर रही है तो किसानों को योगी सरकार का शुक्रिया करना जरूरी है, ऐसा जनता कह रही है। अब चलिए इस पर मानते हैं क्या हो रहा है। देखिए, माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत किसानों को यह बड़ा फैसला सरकार जीतने के लिए कदम उठा रही है। इसी बीच आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री योगी जी के AK शर्मा ने कहा, किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए बिजली बिल में 100% छूट देने का निर्णय सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किया था और जारी किए गए भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र की घोषणा को पूरा कर दिया है। एक बार नजर डालते हैं लाभान्वित क्या क्या होगा। देखिए दर्शकों, बताया प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 14,73,000 नलकूप हैं और नगरीय इलाकों में केवल 5,188 नलकूप हैं। सिंचाई के लिए इन नलकूपों का उपयोग उत्तर प्रदेश के किसान करते हैं और 1.5 करोड़ किसानों को इस निर्णय का सीधे और साफ तौर पर फायदा पहुंचेगा जो कि योगी सरकार के अंतर्गत वो आते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कोई बिजली बिल आपको किसानों को, सुन लीजिए, कोई आपको बिजली बिल नहीं देना है और अगर आपने पिछले साल ब्याज के साथ दिया है तो वो भी माफी होगी। सरकार ने इसके लिए अलग एप्लीकेशन जारी किया है। सरकार जल्द इस पर योजना लाएगी, जो भी बकाया होगा उसके ब्याज रहित भुगतान के लिए सरकार इसके लिए योजना स्वीकार करने वाली है। अब मुफ्त बिजली किसान उठा पाएंगे इसका लाभ। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्तार अंसारी, यूपी का सबसे बड़ा माफिया अतीक मुख्तार, सब गए और ये गर्त में चले गए हैं। चलिए, अतीक अहमद की तो हादसे में मौत हो गई, किस तरीके से, वो तो यूपी सरकार के पुलिस के ऊपर सवाल भी उठे थे और गलत था, लेकिन आपको बता दें माफियाओं का खात्मा केवल योगी जी कर सकते थे। मुख्तार अंसारी पर इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दें, जेलर को हड़काने में, उसको धमकी देने के मामले में इलाहाबाद कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे, मुख्तार अंसारी गए थे याचिका लेकर। अब मैं बता दूं, याचिका खारिज हुई है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कहा है, योगी सरकार ने सही कहा
रहा था। ये बिल्कुल अपराधी है, कुख्यात अपराधी। ये टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट की आई है, बड़ी खबर इस वक्त की। और आपको बता दें, इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी ने चुनौती दी थी। मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा गुंडा माफिया, और बता दें आपको, कई सालों से अखिलेश की राज में, मुलायम की राज में ये पला बढ़ा, इसने पूरे यूपी को बर्बाद किया, लेकिन सरकारों ने आंखें मूंद ली थी। योगी सरकार के आने के बाद हमने देखा माफियाओं का धीरे धीरे खात्मा नहीं, बड़ी स्पीड से हुआ। प्रदेश का विकास जितने स्पीड से हुआ, उतने चौगुने स्पीड से मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का खात्मा हुआ है। और ये हम देखते हैं सरकार का लोहा, जो कि इकलौते योगी सरकार पूरे करते दिखाई दे रहे हैं। आप चले जाइए कहीं भी, कोई भी राज्य चले जाइए, चाहे बीजेपी शासित राज्य क्यों ना चले जाइए, सबसे ज्यादा माफियाओं की खात्मे की काम योगी सरकार ने किया है, और ये सराहनीय है, ये पूरे विश्व में रिकॉर्डेड है। चलिए आते हैं, क्या क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी। योगी सरकार के वकील ने कहा सर ये कुख्यात अपराधी है, गैंगस्टर है। और इसके बीच आपको बता दें, यहां पर एक ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पिछले साल राहत दी थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी, और 7 साल की सजा और उसके ऊपर जुर्माने भी लगे थे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर रजामंदी जताते हुए योगी सरकार के वकील ने कहा कि कुख्यात खूंखार अपराधी है और इसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। योगी सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा राज्य में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हामी भरी है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा तेज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का हामी भरना यानी कि तमाम तथ्य, तमाम दावे और तमाम वकीलों की बातें सुनकर, याचिका सुनकर सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय पर आती है। और आपको बता दें, पिछले सरकारों की गलती योगी सरकार नहीं दोहराने वाली है। योगी सरकार ने पूरे तथ्य पेश कर दिए, कितने सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अपराध में रहा है, गैंगस्टरगिरी में रहा है, माफियागिरी में रहा है, और अतीक अहमद के राह पर चलता ये मुख्तार अंसारी था। आपको बता दें, यूपी एकमात्र ऐसा राज्य भारत का जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आतंकी थे। आतंकी हम इसलिए कहेंगे, ये आतंकी हैं, देश के अंदर के आतंकी है, ये नहीं कह रहे दुश्मन देशों के हैं, लेकिन देश के अंदर के हैं। ये आम जनता के जनजीवन को खराब करते हैं, और यही यूपी है जिसमें कितनी सारी वेब सीरीज बन गई। आपने देखा होगा यूपी के बारे में लोग क्या कहते थे, भैया घर से बाहर पहले कदम में ही डर लगता था, कौन सा अपराधी आ जाए भैया, कौन सा कुख्यात माफिया आ जाए और उठा करके ले जाए बच्चों को, बीवी को, पुरुषों को। ये होता था यूपी में, आम बात है। लेकिन हमने देख लिया किस तरीके से योगी कैबिनेट के आने के बाद गजब का माहौल देखने को मिला है, और भारत का जो मान है वो बढ़ रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कुख्यात अपराधी है, और अब इसको सजा मतलब जो चल रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगी, कोई राहत नहीं मिलेगी। इसी के बीच हमने खबर देखी थी कि मुख्तार अंसारी के मामले में इलाहाबाद के हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी, और जिस तरीके से इसके खिलाफ तथ्य पेश किए गए थे, अंतरिम रोक लगाई दी गई थी। गौरतलब है, मुख्तार अंसारी को साल 2003 में जेलर को धमकाना, रिवॉल्वर तानना, उस मामले में हाई कोर्ट ने सजा सुनाई थी, और ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटते हुए उसको दोषी ठहराया है और 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी। और इसी मामले में ये लखनऊ जिला जेल के जेलर एसके अवस्थी, मैं आपको नाम बता रही हूं, एसके अवस्थी को हड़काने के लिए FIR दर्ज की गई थी, जिसके आरोप लगाया गया था कि इन अंसारी से मिलने जितने लोग आए थे उसकी तलाशी लेने के मामले में जेलर एसके अवस्थी को डराया, धमकाया और अपने बारे में बताया गया था। तो देखिए, अब ये नहीं चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी भर दी। ये 2 बड़ी खबरें थी योगी सरकार से रिलेटेड, और अभी पेपर लीक के मामले में थोड़ी गड़बड़ी हुई, थोड़ी किरकिरी हुई योगी सरकार की कि कैसे हो गई पेपर लीक। तो राजस्थान में होते थे, यूपी में कैसे हो गए, लेकिन उसको संभाल लिया गया। परीक्षा की डेट टाल दी गई, नेक्स्ट परीक्षा की डेट रख दी गई है। देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माफियाओं में डर का माहौल तो जरूर होगा। और इधर आ जाइए, किसानों को जो 1.5 करोड़ किसानों की कर्ज माफी हुई होने के साथ साथ जो बिजली माफी हुई है, उससे आप कितनी खबर पर वास्ता रखते हैं, जरूर कॉमेंट में बताइए। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा तोहफा यूपी किसानों को। बहुत शुक्रिया।